फर्स्ट ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट इज वेरी इजी चैप्टर, मतलब एकदम लो मम्मी हैंगिंग, बहुत स्कोरिंग होगा। इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब ऐसे हाथ पर ऊपर उठाओ और तोड़ लो, ऐसा वाला है। इजी टू फेच मार्क्स, क्योंकि बहुत आसान है, दूसरा क्वेश्चंस आते भी है इससे, तो ये बहुत ही इजी गोइंग चैप्टर है, आराम आराम से पढ़ सकते हैं और तुरंत खत्म भी हो जाए। हाँ बेटा। मैम वाइवा का क्या सीन है, आपने बताया नहीं। वाइवा का सीन कल नहीं है, वाइवा आपका वाइवा आई थिंक वुड बी ऑन, लेट्स कीप इट टू थर्सडे फर्स्ट। पहले इंग्लिश की क्लास है जो कि बहुत लंबी नहीं होती है हमारी, उसके बाद वाइवा कर लेंगे, क्योंकि जनरली हम थर्सडे को। हाँ हाँ, क्योंकि और मैम हिस्ट्री और का चैप्टर ना। नेशनलिज्म इंडिया का ही है ना। हाँ हाँ, नेशनलिज्म इन इंडिया का ही है। इंग्लिश में हम कर लेंगे चैप्टर्स जो कि हमारे जल्दी हो जाते हैं, तो टाइम बच जाता है, तो उसके बाद वाइवा कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच करो, कल आई हैव सम वर्क, तो मैं कल ले नहीं सकती, अदरवाइज मैं ले लेती। ओके, तो प्राइमरी, हम टोटल सेक्टर्स की अगर बात करें, तो लोग जो है वो कंट्री में ऑब्वियसली कोई ना कोई काम, हर इंसान अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ, तुम लोग स्टडी में इन्वॉल्व हो, कोई गुड्स बनाता है, कोई सर्विसेज बनाता है, कोई क्रॉप उगाता है, कोई कारपेंटर है, कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, कोई कुरकुरे बना रहा है, तो पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी की सारी चीजें सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑफ चीजें, कुछ पर्टिकुलर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक सेक्टर में रखी जाती है, कुछ दूसरे में रखी जाती है। मतलब अगर आप एक तरह का काम करेंगे तो फिर आप उस सेक्टर में रखे जाएंगे, अगर आप दूसरे तरह का काम करेंगे तो दूसरे सेक्टर में रखे जाएंगे, सिंपल। तो इसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज टोटल, यानी जो भी इस दुनिया में जो भी लोग काम करते हैं, वो बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी मतलब पहला, जिससे बाकी सारे सेक्टर्स रिलेटेड है समहाउ। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर सेम नहीं है, बट मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो वीजा वी नेम एग्रीकल्चरल सेक्टर उसको दे दिया गया है। लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, आप जमीन के अंदर से सामान खोद करके निकाल रहे हैं बाहर, तो आप माइनिंग में नेचुरल रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो माइनिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। फिशिंग, आप सी में, पॉन्ड में, फिश में, वो ओशन में जा रहे हैं, वहां पर आप ट्रॉलर्स की मदद से सीधे फिश कैच कर रहे हैं, फिश को बेच रहे हैं, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, क्योंकि आपने कुछ नया नहीं बनाया, जो नेचर ने आपको प्रोवाइड करा है आप उसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस तरह की एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करती है, वी कॉल देम प्राइमरी एक्टिविटीज। उसमें माइनिंग हो सकती है, फॉरेस्ट्री हो सकती है, यानी आप बैम्बू और टिंडर बोल रही हूँ, टिम्बर, बैम्बू और टिम्बर, ये सब आप उगा रहे हैं और इनके से आप इनको मार्केट में एज इट इज बेच रहे हैं, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। आप हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं, उनको खा रहे हैं, बेच रहे हैं, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है। मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आपको दिए गए हम उसमें, जैसे फिशरमैन और वो सब। करेक्ट, उनमें आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, नेचुरल रिसोर्सेज को एज इट इज ले रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, या उसको बेच के पैसे कमा रहे हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटी है। उसमें अगर आप वैल्यू एडिशन कर देंगे तो वो सेकेंडरी हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी में आपने हम यूज, इसकी exact क्या होगी। primary एग्जैक्ट activities are डेफिनेशन the activities which deal with the direct extraction of natural resources. प्राइमरी एक्टिविटीज वो एंड एक्टिविटी है कंजम्पशन जो डील करती हैं, इन इट्स ओन। कंजम्पशन करो या बेचो, कुछ भी करो उनका, लेकिन आपको डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना होगा। ठीक है, विद द डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यू विल हैव टू डू इफ यू आर डूइंग अ प्राइमरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, आपने फिश को निकाला, तो आप फिश का फिर फिश केक नहीं बना सकते प्राइमरी एक्टिविटी में, आपको एज इट इज फिश को कंज्यूम करना होगा, मार्केट में ले जाके बेचना होगा। फिश को अगर आपने बेक करके कुछ उसका नया आइटम बना दिया, तो वो सेकेंडरी में आ हम तो जाएगा। हाँ सेकेंडरी हो तो जाएगा। इसीलिए जो भी प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी आप नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं, आपको रॉ स्टेट में उन्हें कंज्यूम करना होता है, समझ गए। ओके, जैसे एग्रीकल्चरिक फार्मर ने बहुत थोड़ा सा राइस कल्टीवेट किया और उसने वो कुक करके अपनी फैमिली के लिए खाया, तो वो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी। प्राइमरी है, कुक करके खुद खाओ या राइस पूरा का पूरा बेच दो, तब भी प्राइमरी होगा। लेकिन उस राइस का किसी ने राइस केक बना दिया, या राइस क्रैकर जो बिकते हैं खाने के लिए, जिनको चुरमुर चुरमुर बोलते हैं, तो वो अगर सेकेंडरी हो जाएगा। बनाया, जैसे अगर राइस केक बना के खुद ही खा लिया तो। राइस केक बना के खुद खाओगे तब भी सेकेंडरी होगा। उसका खुद खाने से, किसी को खिलाने से कनेक्शन नहीं है।
अगर आप चीज को एज इट इज डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो वो प्राइमरी है, अगर आप उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी है। आपके घर में खुद ठीक है। बेकरी शॉप है, क्रॉप उगाते हैं आप, एक किसान है जो केवल जमीन पे क्रॉप उगाता है, उसको सीधे मंडी में बेच देता है, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है। फार्मिंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इसलिए नहीं कि फार्मर्स खुद खाते हैं, फार्मर मंडी में क्रॉप बेचने भी तो जाते हैं, यस मैम। बट फार्मर बिस्किट नहीं बेचते, क्योंकि बिस्किट सेकेंडरी है, बिस्किट बनता तो व्हीट से ही है, वो क्योंकि फिर उस सेकेंडरी हो जाएगा। क्योंकि वो व्हीट को पीस करके ग्राइंड करके उसको मशीन में बेक करके और उसको वैल्यू एडिशन करके उसको बिस्किट में कन्वर्ट किया गया है, तो वो सेकेंडरी है, क्योंकि उसके लिए मशीन चाहिए। तो प्राइमरी मतलब एक्टिविटी ऐसा ना फार्मर ने हमें व्हीट बेचा और हमने उसकी रोटी बना ली, तो रोटी बनाना है सेकेंडरी और फार्मर ने बेचा इस प्राइमरी, है ना? करेक्ट। यस मैम। फार्मर प्राइमरी एक्टिविटी का केवल इतना मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप डायरेक्टली यूज करेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे आप, समझ गए? डायरेक्टली यूज करने से मतलब डायरेक्टली कंज्यूम कर लो या डायरेक्टली बेच दो, यूज उनको डायरेक्टली करना है, समझ गए? जैसे फिशिंग है, फिशिंग में डायरेक्टली फिश कैच करो, फिश मार्केट में बेच दिया, प्राइमरी एक्टिविटी है। क्रॉप्स उगाया, मंडी में बेचा है, प्राइमरी एक्टिविटी है। माइनिंग करके मिनरल निकाले, एक्टिविटी ये भी प्राइमरी है, इनको बेच दिया। अब उसी मिनरल से मैंने ग्लास बना लिया, स्टील बना लिया, घर में एल्यूमिनियम एसी बना दिया, तो क्या वो प्राइमरी रहेगी? नहीं, वो सेकेंडरी हो जाएगी, क्योंकि आपने हम मिनरल में सेकेंडरी। वैल्यू एडिशन कर दिया है, तो वो है प्राइमरी। तो कल्टीवे अब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी के बहुत सारे एग्जांपल मिल गए, लेकिन इस सेक्टर की एक बहुत बड़ी खामियत है या फिर वल्नरेबिलिटी समझ लो कि क्या है वो, कि ये जो सेक्टर मैम है ये ये ना नेचुरल फोर्सेस पे बहुत डिपेंड करता है, लाइक रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट। हमारा सेकेंडरी सेक्टर बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता, मतलब क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी में डायरेक्टली आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे होते हो, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नेचर और एनवायरनमेंट को कंज्यूम करके बनते हैं, तो इसीलिए हम रेनफॉल पे, सनशाइन में, क्लाइमेट पे, इन चीजों पे डिपेंड हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि नेचुरल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, समझ गए? मैम तो मतलब जो एडवांस फार्मिंग है वो क्या प्राइमरी नहीं होगी? एडवांस फार्मिंग में आप कभी पाला पड़ना है, ओले गिरने हैं तो गिर ही जाएंगे ना, एडवांस फार्मिंग उसमें क्या कर लेगा? मैम मतलब एक हमने खुद का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके अगर फार्मिंग करी। वो तो मैम एक तो तब वो फिर अगेन इट पैसे विल बी वाला अ भी हो प्राइमरी, जाएगा। वो तो प्राइमरी सेक्टर ही रहेगा, बस आप ये कह सकते हो कि आपने उसकी वल्नरेबिलिटी थोड़ी कम कर दी, लेकिन एटमॉस्फेयर को कितना मॉडिफाई किया जा सकता है? थोड़ी जमीन पे पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर तो मॉडिफाई कर नहीं सकते। तो ये यस तो मैम। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन अ होल पूरे अर्थ के सेक्टर की बात कर रहे हैं, पूरे ह्यूमैनिटी के सेक्टर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? कोई पर्सनल एग्जांपल हो कि अगर आपने अपना खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, कोई बात नहीं, तो आपका बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपका प्राइमरी जो सेक्टर है वो कम वल्नरेबल है, लेकिन है तो प्राइमरी ही, समझ गए? अगला पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? मैं नहीं पढ़ूं? पढ़नी थी, चलो प्राइमरी में एक चीज छूट गई है, डेयरी फार्मिंग भी इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। यानी प्राइमरी सेक्टर में यस मैम। एग्रीकल्चर में जनरली एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक को लेते हैं, समझ गए? कि खेती तो करते ही हैं लोग, जानवरों को भी पालते हैं, तो रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज आल्सो प्राइमरी एक्टिविटी। अगर आप गाय से दूध लेकर के उसको बेच रहे हैं तो वो भी आप नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। उस मिल्क से जब तक मिल्क केक या टी नहीं बनती है तब तक वो प्राइमरी ही रहेगा। उस मिल्क से वंस वी मेक चीज केक और वी मेक चीज और वी मेक टी, इट विल बिकम सेकेंडरी, समझ गए? ओके, तो अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर्स है जो नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राइमरी सेक्टर से हमको मिले हैं उसमें ऐड ऑन करके बनते हैं, मतलब उसका आपने मॉर्फ चेंज, फॉर्म चेंज कर दिया है। Why chemistry got into my head suddenly? तो प्राइमरी सेक्टर्स से जो भी हमें चीजें मिलती है उस चीज में वैल्यू एडिशन करके हम सेकेंडरी चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर ने हमको दिया वीट, उस वीट का हमने बना दिया बिस्किट। प्राइमरी सेक्टर ने हमको दिया राइस, उस राइस का हमने बना दिया इडली। प्राइमरी सेक्टर ने हमको दिया सूजी, हमने उसका बना दिया हलवा। अलग अलग चीजें जो हम प्राइमरी सेक्टर से बनाते हैं, उसने ने हमें दिया चने, हमने बना दिया उसका स्प्राउट्स, और मे बी थोड़े और, चलो पैकेज्ड स्प्राउट्स वो भी सेकेंडरी सेक्टर ही है। तो मतलब
कोई भी ऐसी चीज उसका आपने फॉर्म चेंज करके उसका पॉलिथीन पन्नी वन्नी लगा के उसको बाकायदा मार्केटाइज्ड करके उसको बेचने निकल पड़े हो, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, समझ गए? प्राइमरी एक्टिविटी ने दिया आपको कॉटन, आपने बना दिया कपड़ा। प्राइमरी एक्टिविटी ने आपको दिया टिम्बर, आपने बना दिया फर्नीचर। उसने आपको दिया बैम्बू, आपने बना दी टेबल। तो एक ऐसी चीज जो प्राइमरी सेक्टर जो भी हमको रिसोर्सेज मिलते हैं, उन रिसोर्स को जब हम चेंज कर देते हैं, उनके फॉर्म को, उनमें वैल्यू एडिशन कर देते हैं, वी चेंज इनटू समथिंग एल्स एंड देन वी यूज इट, वी कॉल इट सेकेंडरी सेक्टर। समझ गए? प्राइमरी एक्टिविटी आपको गन्ना देगी, उससे शुगर बना देना, गन्ना देगी गुड़ बना देना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्राइमरी से सेकेंडरी में सारी चीजें कन्वर्ट होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि आपको जो रॉ मटेरियल अर्थ ने नेचर ने दिए है, उसको आप चेंज करके कुछ और बना रहे हैं, तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। यानी सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में ऐसे कोई भी काम नहीं आते जिसमें कोई काम ना हो, जैसे कि बैठे रहना, बातें करना, क्या सेकेंडरी सेक्टर है? यस मैम। गजब बात है ये। अभी अभी मैंने बोला सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ऐसा सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हो। बैठे बैठे बातें करने में कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या? वो मैम थॉट्स। थॉट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो और बेचेंगे भी ये मार्केट में। क्या बातें मैम कर आप रहे हैं? फ्रीज हो गए। अभी समझ आ रहा है? मैम अंदर से वो नहीं है पर बाहर बाहर से है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका केवल एक ही आंसर है कि थॉट्स मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है। अभी आवाज मेरी क्लियर है ना? मैम यस क्लियर ही मैम। थी तब से। ओके। पर अब क्या है, कोई लॉयर किसी को एडवाइस दे रहा है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं होगी। नहीं है, क्योंकि कुछ बना नहीं रहे। कोई टीचर किसी को पढ़ा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है? नो। एक नो मैम। रिसेप्शनिस्ट होटल के रिसेप्शन में बैठ के हेलो हेलो बोल रही है, मैन्युफैक्चरिंग है क्या? ना। तो कोई भी ऐसी चीज मैम जिसमें इसमें मैम इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में से रिलेटेड होता है, ये सब नहीं होता कि तो कोई बात कर रहा है कुछ कर रहा है। तो वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें केवल सेकेंडरी एक्टिविटी इज रिलेटेड ओनली विद द मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कोई चीज ना बन रही हो, यहाँ तक कि एडवर्टाइजिंग और ब्रांड। आपने सेकेंडरी एक्टिविटी में जीन्स अगर बन रही है थ्रेड से, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, लेकिन उसी जीन्स के ऊपर अगर टैगिंग की जा रही है, उसकी ब्रांडिंग करके उसको मॉल में बेचा जा रहा है, वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है। तो वो सेकेंडरी टर्शियरी है। वो टर्शियरी है, क्योंकि उस सब का मतलब होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो टर्शियरी एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज है जो सेकेंडरी पे वैल्यू एडिशन करती हैं। समझ गए? यानी कि तुमने सेकेंडरी में बनाया बिस्किट, टर्शियरी वाले क्या कर लेंगे, उसके ऊपर पार्ले जी लिख के उसको बेच देंगे। बेचेंगे। तो टर्शियरी वाले सेकेंडरी यस। पे वैल्यू एडिशन करते हैं। तुमने प्राइमरी में बनाया, मिला तुमको टिम्बर, सेकेंडरी में बन गया उसका सोफा, टर्शियरी में सोफे पे लिख गया गोदरेज, वो बिक गया। समझ गए? तो टर्शियरी एक्टिविटीज रिलेटेड विद दी सर्विसेज। सर्विसेज मतलब किसी भी तरह की सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज, टूरिज्म की सर्विसेज, लॉयर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, कोई भी सर्विस जिसमें हम केवल और केवल क्या करते, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम करते, कोई भी चीज बनाते नहीं है। मैम गार्डनर क्या होगा? हम्म गार्डनर और जो मतलब करता है ना सब फूल पत्ती। गार्डनर वुड बी इन प्राइमरी सेक्टर, नो? वो तो पेड़ों को पानी दे रहा है। ये और मतलब उसका तो सिर्फ नेचर से एसोसिएशन है ना, गार्डनर तो फार्मर जैसा ही हो गया। फार्मर और गार्डनर में कोई फर्क थोड़ी है। हाँ वही तो। और ठीक है, अगर हाँ ठीक है चलो। जबरदस्ती अपने आप कंफ्यूज मत करो। एकदम 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 क्लियर क्लासिफिकेशन समझ आ गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होती है। तो प्राइमरी जो नेचर और से मैम रिलेटेड है, पहले जब इतना घुमाकर ये भी नहीं ना, क्या मैम इतना घुमाकर थोड़ी पूछेंगे, बोर्ड नहीं, वाले इतना घुमाकर थोड़ी पूछेंगे। इतना घुमाकर नहीं पूछेंगे, हाँ। जितना वो पूछेंगे उतना हमें ऑलरेडी पता है कि प्राइमरी का मतलब डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उन पे अगर एड ऑन कर दिया कुछ, उनका उन पे वैल्यू एडिशन कर दिया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज, और यानी सेकेंडरी सेक्टर। और उसके बाद उस पे एड ऑन हो गया है, ब्रांडिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया उसका। उसके अलावा जो सर्विसेज है, होटल, टूरिज्म, क्रिकेट, ये सब कुछ क्या है, सब टर्शरी है, जिसमें कुछ बनाते नहीं है आप, लेकिन फिर भी जैसे शेयर मार्केट, ये भी टर्शरी सेक्टर है। इसमें वी मेक नथिंग, वी जस्ट व्हाट वी यूज द सर्विसेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड देन वी सर्कुलेट द मनी एंड वी जनरेट मनी।
इट इज ऑल्सो टर्शरी सेक्टर। तो वो सारे सेक्टर जिसमें आप कुछ बनाते नहीं है वो सब टर्शरी सेक्टर है, समझ गए? यस। ओके, तो इसके एग्जाम्पल तुम लोग खुद ही कर लोगे। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज हैं जो ओके। कुरियर बॉय जैसे टर्शरी होगा। यस, कुरियर बॉय भी टर्शरी है, पिज्जा बॉय भी टर्शरी है। और वो एस्ट्रोनॉट टर्शरी। भी टर्शरी। जब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सारे ही टर्शरी हैं तो एस्ट्रोनॉट भी तो टर्शरी होगा। हाँ, अच्छा बात है। तुम सारे लोग कभी भी सेकेंडरी में नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? टर्शरी में। टर्शरी। लाइफ में कोई भी एम हो तुम्हारा कुछ भी बनने का, टर्शरी में ही रहोगे। मैम मेरा रास्ता राशन की दुकान भी खोल सकती। तब भी टर्शरी होगी वो। हम अगर फार्मर बनना राशन की हो दुकान भी टर्शरी है, क्योंकि उसमें भी तुम बैठ के सामान बेच रहे हो। तो फार्मर जब तक खुद बना नहीं रहे तब तक टर्शरी है। हाँ? तो अस्तिका के बहुत अच्छे फ्यूचर प्लान्स और साथ में मेरे को भी ले लिया। मैम मेरा रास्ता पार्टनर होंगे ठीक है, तो 60-40 का। तुम लोग पार्टनर तो तब बनोगे जब पढ़ोगे। 10वीं पास को कौन देगा नौकरी? अभी तो वो भी नहीं किया तुम लोगों ने। इसीलिए तो कह रही है राशन की दुकान खोलेगी। इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, सॉफ्टवेयर कंपनी, सब कुछ टर्शरी है। समझ में आ गया? अभी जब मैंने तुम लोगों को सब समझा दिया, अब तुम लोग इस 3 मेरे सेक्टर को सिंपल है, जो सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं है वो टर्शरी है। करेक्ट। अब तुम लोगों को इन तीनों को कंपेयर करना है और तुम लोग मुझे बताओगे क्या समझ में आया तुम्हें इन तीनों सेक्टर्स के बारे में। मैम क्या प्राइमरी ये में मैम डायरेक्ट। इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर? यस हाँ मैम, बहुत मैम ज्यादा। इंटरडिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। मैम मैं क्योंकि बताती अगर हूँ, मैम अगर सेकेंडरी प्रोडक्ट वाला एक ही नहीं बार में बने एक। नहीं, मैं बोलती हूँ मैं। कोई भी बोलो लेकिन एक बोलेगा। मैम सेकेंडरी वाला सबसे पहले अगर कुछ नहीं बनाएगा तो हम्म। टर्शरी वाला उसको मैन्युफैक्चर आगे नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टर्शरी किसी मैन्युफैक्चर नहीं करता, टर्शरी वाला मैम उसको टर्शरी वहीं वो पे। सेकेंडरी सॉरी सेकेंडरी। मैम हम्म। जैसे एक फार्मर है जिसकी वीट की दुकान है, वीट का फार्म है, तो अगर वो वीट उगाएगा ही नहीं तो जो सेकेंडरी लोग हैं वो उसको ले नहीं पाएंगे और उसका बिस्किट नहीं बना पाएंगे। और अगर सेकेंडरी वाले बिस्किट नहीं बना पाएंगे तो टर्शरी वाले उस पे पार्ले जी या हाइड एंड सीक का टैग बेच के कमा नहीं पाएंगे। करेक्ट। सीधा बताओ फार्मर्स को बचाना ठीक है कि नहीं? फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो एकदम सही है, क्योंकि उन्हीं पर तो सब कुछ डिपेंडेंट है। और तुम लोग प्राइमरी हम सेक्टर उनका से। वे गलत है पर वो क्या कहते हैं ज्यादा सही है, काम करना का प्रोसीजर गलत है। ओके, चलो पॉलिटिक्स को तो चलो थोड़ा अवॉइड ये करती हूँ मैं। फार्मर्स का मुद्दा आजकल इतना चल रहा है कि वो ना चाहते हुए भी आ ही जाता है दिमाग में। तो फार्मर्स फार्मर्स यानी कभी नहीं करते, वो तो एग्जांपल भी मैम आज सभी पॉलिटिक्स सोच रही है कल जाएगी कि फ्यूचर सिक्योर्ड होना चाहिए ना, तो मेरा रास्ता भी जाएंगे। प्राइमरी फिर भाई जाएंगे। प्राइमरी सेक्टर्स एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर बाकी दोनों सेक्टर डिपेंड करते हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर बैठेगा तो सेकेंडरी टर्शरी अपने आप ही बैठ जाएंगे, समझ गए? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स, उससे ही उन्हीं पे एड ऑन करके मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को, और उन्हीं को बेच करके सर्विसेज वगैरह और बाकी डॉक्टर, इंजीनियर्स और ये सारे लोग अपनी सोसाइटी में तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब उनको पेट भर के खाना मिले, उनके घर में छत हो रहने की, और खाने के लिए और चीजें हो, कपड़े हो, और ये सब मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर से ही हमको मिलता है। तो ये दोनों सेक्टर तीनों आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर टर्शरी सेक्टर नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी तो बेसिक एक्टिविटी है, इनके ऊपर ही एड ऑन करके टर्शरी ज्यादा मनी कमाता है और सोसाइटी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये एक अच्छी सोसाइटी का पार्ट है। बेटर रहेंगे तो लोग मरेंगे नहीं। तो टर्शरी सेक्टर ग्रोथ में हेल्प करता है, बट प्राइमरी सेकेंडरी इनिशियल पुश है। अगर वो ही नहीं मिलेंगे तो टर्शरी का कोई फायदा नहीं होगा। दैट्स हाउ यू हैव टू राइट, मिला जुला के आंसर, अगर पूछेंगे डिपेंडेंट है या नहीं। मैम एक जैसे रिसाइकल, मैम जैसे एक वो है ना, जैसे चार्ट के फॉर्म में, सर्कुलर चार्ट के फॉर्म में जिसमें एरो वाला आएगा, हम्म। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो उसमें ऐसे करके डायग्राम बना देंगे। ओके, चलो कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर्स, बहुत बोलने का शौक है तुम लोगों को। कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर का पहला पैराग्राफ ये पढ़ेगी स्वास्थ्य का, और हाउ जीडीपी, ये भी पूरा स्वास्थ्य का पढ़ेगी। और जीडीपी तक पढ़ो इसको और फिर मुझे समझाओ क्या लिखा है इसमें। चलो शुरू हो जाओ। Comparing the three sectors,
The production of goods and services in all the three sectors is done on a large scale. The three sectors involve a very large number of people working under them. To access the level of development in an economy, it is important to compare and contrast the production and level of employment of these sectors. Not all sectors contribute equally. One sector generally plays a dominant role. The contribution of each sector can be assessed on the basis of the GDP and changes in the sectors over the years. इसका Okay. मतलब भी बताना है। हम्म बताऊं, देखो इसमें सबसे पहले तो बोल रहा है कि ये जो तीनों सेक्टर्स है ये बहुत लार्ज स्केल में होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं इनके अंडर वर्किंग करने वाले। मतलब एक दो आदमी का काम नहीं है, हजारों लाखों लोगों का काम है। फिर बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि तीनों सेक्टर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी पे। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमिनेंट प्रोडक्ट डोमिनेंट और डोमेस्टिक डोमेस्टिक whatever gross domestic product। मेन डेफिनेशन है ये, व्हाटएवर नहीं है। हाँ तो मैम अब समझ आ गया ना। तो बोल रहे हैं कि तीनों लोगों का इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है जीडीपी पे, को हमेशा एक सेक्टर डोमिनेंट होता है बाकी दोनों सेक्टर से। और बोल रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन हम जीडीपी में देख सकते हैं और अभी टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा है contributed, वो बाद में आएगा। और फिर यहाँ पे है कि how GDP is counted to know the total population in each sector. पॉपुलेशन नहीं, प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। सॉरी सस्ता नशा करके आई हो क्लास में, क्या पढ़ रहे थे ना बीच में, इसीलिए मैम मेरा कुछ नहीं है मैम। वो gross domestic product GDP is the value of final goods and services produced in the country by all the sectors. It is computed in the following manner. Value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. The value of final product include the value of all the intermediate goods that are used in making the final product. So the value of intermediate good is not considered while calculating the GDP. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. In India, the ministry along with government department collects the information and then estimate the GDP. क्या लिखा है मैम सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि ये जो जीडीपी है इसका मतलब होता है जो वैल्यू होता है फाइनल गुड का, यानी जो टर्शरी सेक्टर का जो फाइनल होता है वो होता है जीडीपी और वो हर कंट्री का अलग। हर सेक्टर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो हाँ। प्रोड्यूस होती है, उसको लेते हैं हाँ। जीडीपी में। चलो मैं बता देती हाँ। हूँ। वेल डन, पढ़ा सही। थैंक यू उसके आगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए तभी वो फाइनल गुड कहलाएगा, वरना वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। और एट द एंड जो फाइनल गुड प्रोड्यूस होता है उसी की जीडीपी काउंट होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं होती। जैसे अगर वीट से बिस्किट बना और बिस्किट को बेचा तो हम टर्शरी सेक्टर की ही जीडीपी काउंट करेंगे। हम वीट का प्राइस और बिस्किट का प्राइस काउंट, मतलब बिस्किट बनाने का प्राइस काउंट नहीं करेंगे, वो सब उसी में आ जाएगा। Correct. The put it more clear way, I'll start with the comparing the three sectors. तीनों सेक्टर्स का मतलब ये है कि हर एक कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स तो होते ही हैं, बट कंट्री वाइज अलग अलग सेक्टर्स अलग डेवलप होते हैं। कोई कंट्री कुछ ज्यादा ही अंडर डेवलप्ड है, वहां पर मेजर लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी सेक्टर्स उतना एडवांस नहीं है, इसलिए वहां से ज्यादा पैसा नहीं कमाते वो लोग। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक कंट्री में जो इकोनॉमी होती है, यानी इकोनॉमी कैसे मापते हैं हर कंट्री का, कितना तुमने पूरे साल में कमाया, तो पूरी कंट्री पूरे साल में कितना कमाती है उसको बोलते हैं जीडीपी, जो कि काउंट की जाता है कि पूरे ईयर में तुमने जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी उसका मनी वैल्यू। तो यानी पूरे साल में पूरी कंट्री में जितनी गुड्स और जितनी सर्विसेज बनी वो उस कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी, उसका जो मनी वैल्यू होगा उस कंट्री की इनकम मानी जाएगी कि तुम लोगों ने पूरे साल में इतनी चीजें बनाई है, यानी इतना पैसा तुमने कमाया है। समझ गए? That's how we count it. अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो जीडीपी प्रोड्यूस होती है
उन में किसका कितना प्रोपोर्शन है। मान लो मैंने पूरे साल में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करी, बट उसमें मैक्सिमम चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर से है, मैंने मैन्युफैक्चर कुछ किया ही नहीं है, और मैंने कुछ सर्विसेज सेक्टर से भी कुछ नहीं कमाया है, तो मेरा रेशियो उसमें कम होगा। यानी जितना पैसा मैंने कमाया उसमें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का पार्ट बहुत कम होगा, क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा पैसा नहीं कमाते। यही हमें केवल देखना है। तो कंट्री बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत एक सेक्टर होता है उसका कोई ज्यादा बड़ा रोल होता है। जैसे इंडिया के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिलहाल तीनों ही सेक्टर से हम पैसा कमाते हैं, बट टर्शरी सेक्टर से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। यानी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और ये सब बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो हमारी जितना भी हम पूरे साल में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसमें गुड्स तो कम ही है, सर्विसेज ज्यादा है। तो इसी चक्कर में आईटी सर्विसेज के चक्कर में हमारी जो जीडीपी है उसका 71% हम टर्शरी सेक्टर से कमाते हैं। यानी हॉस्पिटल, टूरिज्म, डॉक्टर्स, ये सब लोग मिलके इतना पैसा कमाते हैं कि पूरी कंट्री में जितनी भी इनकम आती है उसका 70% ये लोग देते हैं, और बचे हुए 30% में 18% जीडीपी से आता है, 12% मैन्युफैक्चरिंग से आता ये है। तो आगे है ना, क्या बेटा? ये तो आगे है ना, ये तो आगे नहीं, आगे है ना। अच्छा मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कहाँ आगे क्या लिखा है। मैं रेफर नहीं करती नोट्स, तुम लोगों के साथ बैठती हूँ तभी रेफर करती हूँ। बट इन अ वे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अलग है। इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ही सेक्टर है, बट हमारा टर्शरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, जो कि हमें देखने को भी मिलता है कि जगह जगह स्टार्टअप खुले हुए, सब लोग इंजीनियर्स हैं इंडिया में। इसी वजह से इंडिया जितना भी कमाता है उसका 70%, उसका 70% पोर्शन नियरली हमारा टर्शरी सेक्टर से ही आता है। अब क्या है कि जीडीपी कैसे काउंट की जाती है हर एक सेक्टर की, ठीक है? तो कैसे हम काउंट करेंगे कि हर एक सेक्टर से कितना प्रोड्यूस हुआ? तो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, तीनों सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी हर एक सेक्टर से क्या क्या चीजें हमें मिल रही है, कितने डॉक्टर इंजीनियर आए टर्शरी से देख लो, कितना सामान बनाया सेकेंडरी से देख लो, कितना उगाया उसको प्राइमरी से देख लो, ठीक है? फाइनल गुड्स जो है उन सब की वैल्यू हम काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर में कुछ गेहूं गेहूं ही रहा, अगर उसका कोई दूसरा पर्पज नहीं हुआ तो वो उस सेक्टर का फाइनल हो गया। लेकिन अगर उसमें से कुछ गेहूं बिस्किट में कन्वर्ट हो गया तो फिर बिस्किट का प्राइस देखा जाएगा, गेहूं का प्राइस नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उससे तुमने दूसरी चीज बना दी। तो दूसरी चीज जो बनाई उसमें पहले वाले का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिया, क्योंकि बिस्किट बनाने में, बिस्किट बनाने का प्राइस और बिस्किट में बनाने में लो जो गेहूं लगा उसका प्राइस दोनों इंक्लूडेड होता है उस बिस्किट में। तो फिर केवल फाइनल गुड्स का ही प्राइसेस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर साइकिल बनाई, तो साइकिल बनाने से पहले तुमने टायर बनाया, उसका बॉल बियरिंग बनाया, सबका अलग अलग प्राइस नहीं कैलकुलेट कर सकते इंटरमीडिएट गुड्स का, क्योंकि फाइनल साइकिल के प्राइस में पूरे टायर का प्राइस भी होता है, बॉल बियरिंग का प्राइस भी होता है, उसकी चेन का प्राइस भी होता है, उसकी गद्दी का प्राइस भी होता है। तो तुम सबके अलग अलग प्राइस भी कैलकुलेट कर लो और फिर फाइनल साइकिल का प्राइस भी लगा दो, तो तुम डबल बार काउंट कर लोगे। इसीलिए पहले हर एक सेक्टर की फाइनल गुड्स को लेते हैं, फाइनल गुड्स को लेकर के उनकी फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक्चुअल जीडीपी कैलकुलेट होती है। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी काउंट कर लेंगे तो फिर बॉल बियरिंग बनाने वाला बॉल बियरिंग का पैसा जोड़ देगा, साइकिल बनाने वाला साइकिल का पैसा जोड़ देगा, टायर बनाने वाला टायर का पैसा जोड़ देगा, साइकिल वाला फिर से टायर का पैसा जोड़ देगा। तो हर एक चीज की वैल्यू दो दो बार जीडीपी में काउंट हो जाएगी। तो जीडीपी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा आ जाएगी, यानी हम कमाएंगे कम और हमें लगेगा हमने कमाया है ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर तुमने डबल काउंटिंग कर दी तो तुम्हारे हिसाब से हमने पूरे साल कंट्री में 2 बॉल बेयरिंग बनाए, क्योंकि बॉल बेयरिंग वाले ने बोला मैंने एक बॉल बेयरिंग बनाया, और साइकिल वाला बोलेगा मैंने एक बॉल बेयरिंग इसमें यूज करा। बॉल तुमने बेयरिंग होता क्या है? वो जो छर्रे जो यूज होते हैं ना, मतलब साइकिल जो में, व्हील्स में वगैरह में यूज होते हैं। मान लो कुछ टायर की बात ले लेते हैं, टायर वाले ने बोला कि टायर मैंने बता। मैंने 2 टायर बनाए, साइकिल वाले ने बोला मेरी साइकिल में 2 टायर है, तो इस हिसाब से काउंटिंग में 4 टायर आ गए। तुमने 2 टायर का प्राइस पहले ही कैलकुलेट कर लिया, और साइकिल में 2 टायर का प्राइस इंक्लूडेड था, तो 4 टायर हो गए। एक्चुअल जब तुमने देखा तो तुम्हारे पास एक ही साइकिल है, क्योंकि वो जो 2 टायर थे वो तो लग गए साइकिल में आके। फिर तुम बोलोगे ये क्या फालतू बात है, 7,000 की साइकिल, इसमें 2 टायर के प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फिर क्यों बोला कि 2 टायर और अलग से रखे हुए हैं? तो इस तरह से जीडीपी में डबल काउंटिंग ना हो, हम इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस कभी कैलकुलेट नहीं करते। हम फाइनल गुड जो फाइनली रेडी हो गया है, बिक रहा है, उसका प्राइस कैलकुलेट करते हैं। हर एक सेक्टर का जब फाइनल गुड का प्राइस हम लेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। इसीलिए जीडीपी का मतलब होता है द वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर। एक साल में पूरी कंट्री में कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसका कितना मनी वैल्यू है, वो हमारी जीडीपी या फिर नेशनल इनकम है। ओके, तो इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और भी मिनिस्ट्रीज हैं। ये सब लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जीडीपी को एस्टिमेट करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। अब ये सेक्टर्स की कुछ हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है। मतलब आप अगर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आपको ये पता है कि इकोनॉमी के सेक्टर्स किस-किस तरह से काम करते हैं, हर एक सेक्टर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो ये भी देखेंगे कि इंडिया में किस-किस तरह से सेक्टर कैसे परफॉर्म करते चले आए हैं, ठीक है। तो हमने जनरली देखा है कि जब भी कभी डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर की बहुत वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर्स पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट अगर हम इंडिया के केस में ओके, आई डोंट नो क्या लिखा है इन्होंने। वैसे इन जनरली मैं बता देती हूँ अपनी तरफ से ही, तुम लोग इस तो यही कह रहे होंगे मैम कि पहले एग्री मतलब पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट था, पर धीरे-धीरे उसकी जीडीपी ओके, में शायद कंट्रीब्यूशन यही कम। कह रहे हैं, हाँ, एनीवे बट आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज़ कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जब तक सिविलाइजेशन में कोई और काम नहीं कर रहा था, तो द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज़ द ओनली सेक्टर वेयर व्हाट एवरीबॉडी वाज़ डूइंग, पूरे अर्थ में यही हो रहा था। धीरे-धीरे व्हाट हैपेंड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मशीन बन गई, स्टीम इंजन बन गया, स्पिनिंग जेनी आ गया और धीरे-धीरे करके फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया, आफ्टर दैट फिर मतलब स्टीम इंजन के बाद में इलेक्ट्रिकल इंजन आ गया और डीजल इंजन आ गया और धीरे-धीरे करके पूरा मशीन मेड आ गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो गया। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अब सेक्टर्स की अलग-अलग मतलब सेक्टर्स का प्रेजेंट परसेंटेज इन ग्रोथ भी चेंज हो चुका है। यानी जितना रोल पहले एग्रीकल्चर का था डेवलपमेंट में, उतना रोल अब उसका बचा नहीं है। अब उससे ज्यादा रोल मैन्युफैक्चरिंग का और टर्शरी सेक्टर्स का आ चुका है। यानी ये सारे सेक्टर्स भी मनी जनरेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ओवर ऑफ पीरियड ऑफ लेट्स से 1000 years, बहुत सारे लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग तरीके इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। आज जो हम मैन्युफैक्चरिंग का तरीका करते हैं उसको मास स्केल प्रोडक्शन बोलते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है, उसमें असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है। पुराने जमाने में लोग वर्कशॉप में या छोटी छोटी वर्कशॉप में काम करते थे, तो उसका उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा फैक्ट्री प्रोडक्शन करते हैं, चीप रेट्स में जनरेट होता है, मोर प्रॉफिट मेकिंग होती है। छोटे से एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट से बड़ा मास स्केल अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि डिफरेंस इन सेक्टर्स, कि कैसे चेंज हुआ है। तो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आप ये बोलेंगे कि एग्रीकल्चर श्रिंक हो गई है सेक्टर वाइज, क्योंकि जितना एरिया अंडर कल्टीवेशन पहले था अब उससे बहुत कम है, क्योंकि बहुत जगह लोगों ने इंडस्ट्रीज लगा दी, मॉल लगा दी और मैन्युफैक्चरिंग मास स्केल एक्सपैंड हो गई है। यानी पहले भी करते हो रहे होंगे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, बट उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि असेंबली लाइन करे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाए। नाउ दिस हैज गॉन टू अनदर लेवल। और if we talk about the tertiary sector is expanding like anything. This is techno, I think it is what we call as industrial revolution 2.0 maybe. Yeah, no sorry, this is IT is regarded as industrial revolution 4, the fourth generation revolution. यानी IT अपने आप में एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला जा रहा है IT को। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज टर्शरी को इसने इतना ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है। AI और उसके अलावा मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, दी वेब और आईसीटी सॉफ्टवेयर, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए इसमें कि ये अब अलग लेवल पे एक्सपैंड कर रहा है और एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अलग फोर्थ जनरेशन का लेकर के आ रहा है वर्ल्ड में। तो इस ये धीरे धीरे एक्सपैंड होता जा रहा है। तो जब बोलेंगे कि ओवर द सेक्टर ओवर द इयर्स ऑफ 100 years या लेट्स से 1000 years क्या चेंज आया है सेक्टर्स में, तो आपको एग्जांपल्स के साथ में ये लिखना है कि अगर आप 100 साल 200 साल पहले की बात करें तो 60 to 75% नियरली, इवन इंडिया में तो 50 साल पहले भी 85% लोग एग्रीकल्चर ही करते थे। तो इतने लोग एग्रीकल्चर करते थे। आज आजकल वही जनरेशन बढ़ करके पूरे वर्ल्ड का नियरली 30% हो गई है। इंडिया में अभी भी 50-60% है, बट 85 से तो बहुत कम हो गई है। तो अब उतनी पॉपुलेशन डिपेंड भी नहीं करती अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे, जितनी पॉपुलेशन 100 साल पहले एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। 100 साल पहले सभी लोगों को पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर की जरूरत थी। आजकल सब लोगों को जरूरत नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये रेशियो बहुत कम हो गया है। वहां पर तो बिल्कुल भी लोग फार्मिंग में बहुत कम लोग हैं और जो लोग हैं वो बहुत रिच भी हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, इसलिए नहीं कि रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि लोग खाली बैठे रहते हैं, तो फिर उनको एग्रीकल्चर ही करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास नियरली 50% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर आज भी डिपेंड करती है। लेकिन ये रेशियो मैम धीरे धीरे कम हो रहा है और ये और कम होने वाला है ओवर द पीरियड। हाँ बेटा। मैम अगर जैसे क्वेश्चन आएगा कि हमें पता है कि सबसे ज्यादा जैसे वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट टर्शरी सेक्टर में है, तो अगर आया ना कि ना, कौन आप बोला टर्शरी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है?
सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा टर्शरी में मैम एम्प्लॉयमेंट पर नहीं है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होता है, टर्शरी नहीं, नहीं, डिस्गाइज डिस्गाइज्ड तो एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी में होता है। डिस्गाइज्ड मैम, अनएम्प्लॉयमेंट तो डिसगाइज प्राइमरी तो से है। प्राइमरी में है क्योंकि बहुत स्मॉल स्केल वो डिस्गाइज तो होता है। प्राइमरी में है। डिस्गाइज्ड क्यों है? क्योंकि छुपा हुआ है, लोग एम्प्लॉयड नहीं है। है मैम कि मैम टर्शरी और सेकंड मतलब नहीं, सेकेंडरी और टर्शरी ने इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं की हैं, इसीलिए नहीं, मतलब लेकिन पीपल प्लेसी। ये ओके, ओके, आई विल टेल। मैम आप कह रहे हो ज्यादा उसमें सेकेंडरी में, यही कह रही हूँ मैं, ये बोल रही हूँ। और मैम बुक ये कह था कि मैम टर्शरी और सेकेंडरी में इतनी जॉब्स नहीं है कि मैं ना एग्रीकल्चर मैं से ये लोग इस पे स्विच। तो मैं जो कह रही हूँ वो अभी आई थिंक क्लियरली वो हुआ नहीं, प्रोजेक्ट नहीं हुआ माइंड में तुम्हारे। मैं ये बोल रही हूँ कि सेकेंडरी सेक्टर ही जॉब जनरेटिंग सेक्टर है, इसी को माना जाता है, ये सबको पता है। मतलब अच्छा अच्छा सेकेंडरी सेक्टर ही जॉब जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, समझ गए? और टर्शरी सेक्टर जॉब जनरेटिंग सेक्टर नहीं मानते इसको, लेकिन इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर जॉब जनरेट ही नहीं कर रहा है, तभी तो लोग अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि मास प्रोडक्शन जहां पर होता है, लेबर वहीं चाहिए होगी ना बेटा। टर्शरी में तो व्हाइट कॉलर जॉब होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर जॉब होती है, जिसमें एक इंसान बहुत सारे लोगों का काम कर सकता है। तो टर्शरी सेक्टर इंडिया में जॉब उतना जनरेट करता नहीं है, लेकिन उससे उतना एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि आईटी और सारी फील्ड्स में बहुत कम लोग एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि बाकी सारा काम वो सॉफ्टवेयर से ले रहे होते हैं। लेकिन जो क्या मास कहते स्किल हैं मैम जो skilled होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जो मतलब वो ट्रेंड किस होने टाइप के की अनएम्प्लॉयमेंट जो होते ट्रेंड होने के बाद भी एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उनको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि उनके पास किसी और तरह की हैं? स्किल है और किसी और तरह की स्किल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें आता है खाना बनाना, ठीक है, लेकिन कल आज तुम खाना बना रहे हो, कल को कुक की जॉब ही खत्म हो जाए, और फिर तुमको तुम्हारी स्किल चेंज करनी होगी किसी और जॉब को पाने के लिए, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, जब लोग आईटी में शिफ्ट होने लगे तो बहुत लोग मैन्युफैक्चरिंग से आईटी में जाना चाहते थे, बट क्या मैन्युफैक्चरिंग वाले आईटी में जा सकते हैं? मैम, उनको स्किल सीखना पड़ता है। उनको वो नहीं स्किल सीखनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग के पास स्किल नहीं है, उसके पास स्किल है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जब जॉब कम हो गई है, तो अब अगर उसे आईटी में मूव करना है तो उसको स्किल क्या? मैम, मैं लेस ये देन अ कह रही मिनट हूँ कि है तो अगर रीजॉइन कर ले। वो लेस देन अ मिनट बचा, रिजॉइन करो फिर बात करते हैं।